हमने पिछली वीडियो में बात करी थी खदीजा की शादी के बारे में, मोहम्मद की खदीजा से शादी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे खदीजा ने मोहम्मद को पैगंबर कैसे बनाया। मैं ये नहीं कहता कि कोई नबी स्वप्न में आया और पैगंबर बन गया। वैसे तो धारणा यही है कि मोहम्मद के सपने में नबी आए और उसे पैगंबर चुना, मगर मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूं खदीजा की दी गई राय पर मोहम्मद ने खुद को पैगंबर घोषित कर दिया। सवाल ये उठता है कि खदीजा को उसके लक्षणों से यह कैसे पता लगा कि ये पैगंबर चुना जा चुका है। वो सिर्फ एक अनुमान था। एक बीमारी को पैगंबर का नाम दे दिया कि नबी ने तुम्हें पैगंबर चुना है। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है भूपेंद्र, आप देख रहे हैं भूपेंद्र ऑफिशियल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 40 वर्ष की आयु में एक दिन मोहम्मद को खो यानी गुफा में कई दिन बिताने के बाद अजीब एहसास हुआ। उसकी मांसपेशियों में जबरदस्त खिंचाव होने लगा, पेड़ों में असहनीय दर्द होने लगा और उसे ऐसा लगा कि कोई उसके शरीर को जोर से निचोड़ रहा है। उसकी मांसपेशियों में अकड़न होने लगी और सिर व होठ असमान तरीके से हिलने लगे। वह पसीने से लथपथ था और उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई थी। इस अवस्था में उसे अदृश्य आवाजें सुनी और भूत जैसी आकृति देखी। डर से कांपते हुए और पसीने से लथपथ वह घर की ओर भागा। गुफा में था, अकेला पड़ा रहता था और वहां से घर की ओर भागा और बीबी खदीजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छिपाओ, मुझे छिपाओ और मुझे कुछ हो जाएगा। उसे लगा कि उसे फिर से शैतान ने जकड़ लिया है। खदीजा ने मोहम्मद को हिम्मत दी और बोली। खदीजा ने मोहम्मद को समझाया कि उसके पास फरिश्ता आया था और उसे पैगंबर बनाने के लिए चुना गया है। यह राय खदीजा की थी, न कि मोहम्मद की। खदीजा ने बताया उसे कि तुम्हें पैगंबर चुना गया है। तो इससे यह साबित कैसे हो सकता है कि मोहम्मद को पैगंबर चुना जा चुका है। उस आकृति से सामना होने के बाद, जिसे खदीजा ने जिब्राइल कहा था, जब कोई बीमार होता है तो उसके दिमाग की कमजोर हालत की वजह से ऐसे स्वप्न उसे आते रहते हैं, मगर खदीजा ने उसे पैगंबर का नाम दे दिया। उस आकृति से सामना होने के बाद, जिसे खदीजा ने जिब्राइल कहा था, मोहम्मद यकीन करने लगा कि उसका दर्जा पैगंबर का हो गया है। यह काल्पनिक संसार मोहम्मद को उपयुक्त भी लगा, क्योंकि आडंबरपूर्ण व भव्य जीवन जीने की उसकी इच्छा इसके माध्यम से पूरी हो सकती थी। मोहम्मद ने अल्लाह के पैगाम पर उपदेश देना शुरू किया, मगर सबसे बड़ी जो बात उठती है वो ये है कि उसका अल्लाह पर दिए जाने वाला पैगाम क्या था। पैगाम यह था कि वह अल्लाह का पैगंबर हो गया है और लोगों को उस पर विश्वास करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह था कि अब लोगों को उससे मोहब्बत करनी होगी, उसका सम्मान करना होगा, उसके हुक्म का पालन करना होगा, उसके बताए मार्ग पर चलना होगा और उससे डरना भी होगा। इसके बाद 23 साल तक वह लगभग यही पैगाम लोगों को सुनाता रहा। इस्लाम का मुख्य पैगाम भी यही है कि मोहम्मद पैगंबर है और सबको उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। इसके अलावा इस्लाम में कोई संदेश नहीं है, सिर्फ यही संदेश है कि मोहम्मद पैगंबर अल्लाह के पैगंबर हैं और उनकी बात हर किसी को माननी होगी और डरना होगा। डराने वाला धर्म ये सबसे पहला धर्म है। उसको पैगंबर स्वीकार नहीं करने वालों के लिए इस लोक में भी और मरने के बाद परलोक में भी सजा मिलेगी। अद्वैतवाद, जो अब इस्लाम का मुख्य तर्क है, मोहम्मद के मूल पैगाम का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद सालों तक मक्का निवासियों के मूल धर्म व देवताओं का उपहास उड़ाता रहा और अपमान करता रहा। मक्का के लोगों ने मोहम्मद और उसके अनुयायियों से सारे संबंध खत्म कर लिए। इसके बाद मोहम्मद के हुक्म पर उसके अनुयायी अबीसिया चले गए। बाद में मक्का वालों को संतुष्ट करने के लिए मोहम्मद उनसे समझौता करने को राजी हो गया।
मजबूरन इब्ने साद लिखता है, एक दिन रसूल काबा के पास लोगों के बीच मजबूरन इब्ने साद लिखता है कि एक दिन रसूल काबा के पास लोगों के बीच सूरा अल नज्म, सूरा 53 पढ़कर सुना रहे हैं। सूरा अल नज्म सूरा नंबर 53 पढ़कर सुना रहे थे। जब वे आयत नंबर 19-20 पर पहुंचे और कहा, तो भला तुम लोगों से लात व उज्जा और तीसरे पिछले मनात को देखा। इब्ने साद लिखता है, एक दिन रसूल काबा के पास लोगों के बीच सूरा अल नज्म पढ़कर सुना रहे थे। जब वे आयत नंबर 19-20 पर पहुंचे और कहा, तो भला तुम लोगों ने लात और ऊजा और तीसरे पिछले मनात को देखा, तो शैतान ने रसूल के मुंह में डालकर नीचे की 2 आयतें कहलवाई। ये तीनों देवियां सुखदाई हैं और इसके माध्यम से बख्शिश की उम्मीद है। सूरा नंबर 23। इन शब्दों से मक्का के प्रभावशाली कुरैश बहुत खुश हुए। उन्होंने मोहम्मद का बहिष्कार और उससे दुश्मनी खत्म कर दी। यह खबर अबीसीनिया में रह रहे मुसलमानों तक पहुंची तो वे प्रशंसता पूर्वक मक्का लौट आए। कुछ समय बाद मोहम्मद को एहसास हुआ कि अल्लाह की 3 बेटियों को देवी की मान्यता देकर वो खुद का नुकसान कर रहा है, क्योंकि इससे अल्लाह और इंसान के बीच एकमात्र संदेशवाहक होने का उसका दावा कमजोर होता था। उसके नए मजहब को प्रचलित मूर्ति पूजकों के धर्म से अलग व श्रेष्ठ दिखाने की मेहनत पर पानी फिर रहा है। तो मोहम्मद फिर से पलट गया। फिर उसने कहा कि अल्लाह की बेटियों को मान्यता देने वाली आयतें शैतानी हैं। मोहम्मद ने इन आयतों की जगह दूसरी आयतों में कहा, क्या तुम्हारे लिए बेटे और उनके लिए बेटियां, यह तो नाइंसाफ का बंटवारा है। मतलब यह था कि तुमने अल्लाह के मत्थे बेटियां मरने की हिमाकत कैसे की, जबकि तुम खुद बेटा पैदा करने में गर्व महसूस करते हो। औरतों की बुद्धि कम होती है और अल्लाह के पास बेटियां होंगी, यह कहना सरासर अनुचित है। यह बंटवारा बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। यह सुनकर मोहम्मद के कुछ अनुयायियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अपने इस यू टर्न को सही साबित करने और उसका विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए मोहम्मद ने दावा किया कि शैतान ने पहले पैगंबर को भी बेवकूफ बनाया था। शैतान ने उन पैगंबरों के मुंह से भी ऐसी राक्षसी आयतें कहलवाई थी जो अल्लाह के पैगाम का भ्रम पैदा करती हैं। और ए रसूल, हमने तुमसे पहले जब कभी कोई रसूल और नबी नहीं भेजा, पर यह जरूर हुआ कि जिस वक्त उसने धर्म प्रचार के हुक्म की आरजू की तो शैतान ने उसकी आरजू में लोगों को बहकाकर खलल डाल दिया। फिर जो आशंका शैतान डालता है, अल्लाह उसे रद्द कर देता है, फिर अपने हुक्म को मजबूत करता है। अल्लाह तो सब जानता है और शैतान आशंका डालना भी है, तो इसलिए ताकि अल्लाह उन लोगों की आजमाइश का जरिया करार दे जिनके दिलों में कुफ्र का मरकत है, जिसके दिलों में कुफ्र का मरकत है। कुरान नंबर 22, 52 और 53। मोहम्मद ने ये आयतें इसलिए लिखी क्योंकि उसके बहुत से अनुयायी यह जानकर उसे छोड़ गए थे कि वह कुरान किसी अल्लाह का पैगाम नहीं बल्कि मोहम्मद की परिस्थितियां थोपने वाले सिचुएशन डिटेक्टेड है। इन आयतों में वास्तविक साफ गोई से कहें तो यह कहती हैं कि यदि तुम मुझे गंदी हालत में भी पकड़ लेती हो तो भी तुम्हारा ही दोष है, क्योंकि तुम्हारा मन व्यथित ग्रस्त है। 30 साल बीत चुके थे लेकिन वह 70-80 लोग भी नहीं जुटा सका। 30 साल बीत चुके थे फिर भी मोहम्मद अपने धर्म से 70-80 लोग भी नहीं जोड़ पाए जो उसके मजहब पर विश्वास करते थे। उसकी बीवी खदीजा उसकी पहली अनुयायी थी, जो न केवल उसकी जरूरतें पूरी करती थी बल्कि उसकी खुशामद भी करती थी और उसकी दासी बनकर हर तरीके से उसे देवता बनाने की कोशिश भी करती थी। उसकी बीवी खदीजा की सामाजिक प्रतिष्ठा ने अबू बकर, उस्मान, उमर जैसे औसत लोगों को मोहम्मद के साथ जुड़ने में अहम भूमिका निभाई। इनके
अलावा मोहम्मद के अनुयायियों में बाकी गुलाम थे और थोड़े से असंतुष्ट युवा थे। इन चंद लोगों के सिवाय मोहम्मद किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को 30-40 साल तक नहीं जोड़ पाए। इसके बहुत से कारण थे। मोहम्मद का झूठ बोलना आगे हम बताएंगे इसी वीडियो में। इसी सीरीज में हम आपको आगे बताएंगे कि मोहम्मद का झूठ बोलना, बातों से मुकर जाना और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होंगी। धन्यवाद।